जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि क्यों यह सब हमारे साथ हो रहा है। हम किस्मत, भाग्य और नियति को दोष देने लगते हैं। लेकिन एक गहरा सच यह है कि विधि का विधान अर्थात प्रकृति या ईश्वर द्वारा निर्धारित नियमों को कोई भी बदल नहीं सकता। हर परिस्थिति, हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है, जिसे हमें समझने के लिए एक शांत और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होता है। आज की यह कहानी एक साधु की है, जिसने इस सच्चाई को न केवल स्वीकार किया, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी। यह कहानी एक दूरस्थ गांव की है, जहां एक साधु अपने साधारण जीवन में ईश्वर की भक्ति और साधना में लीन था। साधु ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा और ध्यान में व्यतीत किया था। वे अत्यंत सरल, शांत और धैर्यवान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को विधि के विधान के प्रति समर्पित कर दिया था। वे मानते थे कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। एक दिन साधु अपने आश्रम से गांव की ओर जा रहे थे। वे प्रतिदिन गांव के लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देते थे। साधु अपने साधारण जीवन से लोगों को यह बताने की कोशिश करते थे कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और हमें अपनी मेहनत और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक दिन जब साधु अपने रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। उस समय साधु जंगल के बीच में थे और उनके पास कोई शरण लेने की जगह नहीं थी। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। साधु ने ईश्वर की इच्छा समझकर उसी जगह रुकने का निश्चय किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित है और इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा। कुछ देर बाद एक गांव का आदमी वहां से गुजरा। उसने साधु को देखा और पूछा, हे महात्मन, आप इस तूफान में यहां क्यों खड़े हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। यदि यह तूफान आना लिखा था तो इसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह हमारे भले के लिए होता है। वह आदमी साधु की बात सुनकर चौंका, परंतु जल्द ही आगे बढ़ गया। साधु वहीं एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद जब तूफान थोड़ा शांत हुआ, साधु ने देखा कि उनके आश्रम की दिशा में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा आश्रम आग की लपटों में घिरा हुआ था। साधु के पास कुछ भी बचा नहीं था, न वस्त्र, न भोजन, न कोई अन्य सामग्री। साधु ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह भी विधि का विधान है। गांव के लोग दौड़कर आए और साधु से कहने लगे, महात्मन, आपका आश्रम जल गया, अब आप क्या करेंगे? यह तो बड़ा अन्याय हुआ है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो होना था वह हो गया। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अगर यह आग लगी है तो इसके पीछे भी कोई गूढ़ उद्देश्य है जिसे अभी हम नहीं समझ सकते। गांव के लोग साधु की बात सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि साधु इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी इतने शांत और संतुलित कैसे हो सकते हैं। लेकिन साधु के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वे पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे की योजना पर विचार कर रहे थे। आश्रम के जलने के कुछ दिन बाद साधु ने गांव में रहने का निश्चय किया। वे अब गांव के लोगों के साथ रहकर उन्हें ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा देने लगे। गांव के लोग भी साधु से अत्यधिक प्रभावित थे और उनकी शिक्षाओं को अपनाने लगे थे। कुछ दिन बाद उस इलाके में एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य की सेना ने अचानक गांव पर आक्रमण कर दिया। गांव के लोग अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने साधु से आकर पूछा, महात्मन, अब क्या होगा? हम इस संकट से कैसे बचेंगे? साधु ने फिर वही शब्द कहे, विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह होकर रहेगा। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। गांव के लोग साधु की बातों को सुनकर थोड़ा शांत हुए, लेकिन संकट अभी भी उनके सामने था। अचानक गांव के बाहर एक और खबर आई। उस इलाके में आग लग गई थी जहां साधु का आश्रम पहले था। यह आग इतनी भयंकर थी कि अगर साधु का आश्रम उस समय वहां होता
तो साधु की जान खतरे में पड़ जाती। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि जो कुछ भी हुआ वह साधु के भले के लिए ही हुआ था। उनका आश्रम जलना भी विधि का विधान था जिसने उनकी जान बचाई। वे सभी साधु के पास आकर बोले, महात्मन, अब हमें आपकी बात पूरी तरह समझ में आ गई। वास्तव में विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे वह हमें उस समय कितना भी कठिन या अनुचित क्यों न लगे। साधु ने गांव के लोगों से कहा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें यह समझना चाहिए कि हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ जीवन के हर पल को स्वीकार करना चाहिए। विधि का विधान अर्थात ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है, भले ही हमें उस समय वह समझ में न आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई या संकट आता है, हमें उसे एक परीक्षा के रूप में देखना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है और हर घटना के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। साधु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और विधि के विधान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में चाहे जो भी हो, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। धैर्य और विश्वास। जीवन में धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। कठिनाइयां अक्सर हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं और अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। परिस्थितियों को स्वीकार करना। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हम हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं। साधु की तरह हमें यह समझना चाहिए कि जो होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होता है। समय के साथ सत्य का प्रकटीकरण। हर घटना का उद्देश्य समय के साथ स्पष्ट होता है। जैसे साधु के आश्रम का जलना उस समय दुखद लग रहा था, लेकिन बाद में वह घटना साधु की जान बचाने के लिए आवश्यक थी। समय के साथ हम समझ पाते हैं कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। कर्तव्य का पालन। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साधु ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा। वे लोगों को शिक्षा देते रहे और उन्हें ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। साधु की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आए, हमें उसे ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और विश्वास के साथ कर सकते हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी अनुचित क्यों न लगे, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। जीवन की प्रत्येक चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है और अगर हम उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपनी कठिनाइयों को भी आशीर्वाद के रूप में देख सकते हैं। यही जीवन का सार है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। हमें केवल उसे स्वीकार करना है, उससे सीखना है और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है।